हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। वही स्टार्ट कर, ठीक है, वही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चा हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि अगर हमें सम निकालना है एन टर्म का एपी का, तो किस तरह से निकाला जाता है। तो बच्चे हमने क्या देखा था, हमने सम का फॉर्मूला देखा था कि अगर हमें एन नंबर का सम निकालना है तो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन और डी। अगर हमें लास्ट टर्म का यूज नहीं करना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमें लास्ट टर्म का यूज करना है बच्चे तो किस तरह से कर सकते हो, एन डिवाइड बाई टू, ये इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये एन डिवाइड बाई टू ए प्लस यहाँ पर एल हो जाता है। तो अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा है और तब हमें क्या करना है, ऐसे निकालना है, तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर हमें लास्ट टर्म पता नहीं है, नॉर्मली एन पता है कितने नंबर का निकालना है, तो हम क्या फर्स्ट वाला यूज करते हैं। तो बच्चे हम ही यहाँ पर देख रहे थे, किस तरह के क्वेश्चन देख रहे थे, हम क्वेश्चन देख रहे थे कि हमें अगर एन निकालना है और हमें सम दे रखा है तो हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और फिर उसको सॉल्व करके हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम उसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालते हैं। जैसे एक्स की निकाल देते, वो भी वेरिएबल था, ये भी वेरिएबल है, तो एक ही तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ए क्या है, 9 है, ठीक। डी हम निकाल लेंगे सेकेंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म माइनस करके 17 माइनस 9 करके, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, डी आ गया। अभी एन हमें निकालना है और एस एन हमें दे रखा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन डिवाइड बाई टू, यहाँ पर क्या होता है 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अभी देखो एस एन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 362, एन डिवाइड बाई टू, 2a का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, 2 मल्टीप्लाई बाई द 9, और ये क्या हो जाएगा n माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 8। अगर देखो फर्स्ट वाला टर्म और सेकेंड वाला टर्म में दोनों में ही 2 कॉमन आ रहे, तो हम यहीं पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से इन दोनों ही टर्म में 2 आ रहा है ना बच्चा, देखो ये 4 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हो, तो 2 आ रहा है, तो कितना करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 2 कॉमन। तो n डिवाइड बाई 2 था, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 9, और यहाँ क्या बचेगा 4 n माइनस वन, ओके। अभी यहाँ देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। अभी देखेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा ये, मैम हाँ बच्चा, मैम जो ये पहले n/2 इंटू 9 है, तो ये 2 यहाँ पे नहीं कट सकता था? बच्चे ऐसे नहीं कर सकता ना, ये ब्रैकेट में है, ओके मैम। ब्रैकेट में है ना बच्चा, तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता, मतलब पहले हमें प्लस करना पड़ता। लेकिन कॉमन तो हम ले ही सकते हैं ना, हमने 2 कॉमन ले लिया, डायरेक्ट नहीं काट सकते हम, ओके। चलो यहाँ पर देखो ये n हो गया, ये 9 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4n, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो इसको छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा n, और ये माइनस होगा तो 4, और ये कितना हो जाएगा बच्चा 4n। n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n का मल्टीप्लाई करो, सॉरी सॉरी ये 6 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5n, और ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब 363 को ले जाते हैं उस साइड, तो कितना आ जाएगा बच्चा 4n स्क्वायर, ये कितना हुआ 5n, और ये कितना हुआ 3, सॉरी माइनस में होगा ये 363। अभी बच्चे हमको ऐसे बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि 4 और 3 मतलब 636 में कैसे ही हम करें कि 5 हो, तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, ऐसे केस में हमें लेना पड़ता है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लोगे, सॉरी एलसीएम नहीं, हम इसका फैक्टराइज करते हैं, सॉरी। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आएगा 1 और 8, फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 156, ठीक है, सॉरी 15, और ये कितना आ जाएगा 9, फिर 3,
9 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 3 से डिवाइड, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, ऑड नंबर है। तो कितना आ जाएगा ये 50, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा बचा ये, वन सेकेंड बचे, ये तो 53 रहेगा बचा, ठीक है, क्योंकि 53 जो आपका है वो कैसा नंबर है, वो आपका नॉन डिविजिबल नंबर है, वो आपका प्राइम नंबर है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे बच्चे, हमें करना क्या होता है, जब हम लेते हैं तो ये 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 का अलग फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, ये कितना आ जाएगा 2, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय द 5। एक सेकेंड बचा, मैंने सही तो लिखा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 4, 4 का कितना हो जाएगा 8, 8 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 16, और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 48। तो एक नंबर आपका 48 आया, दूसरा आपका क्या है 53 आया, हमें 5 चाहिए था ना बच्चे। तो अगर हम इन नंबर को, एक को प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस ले लेते हैं, क्योंकि देखो हमें चाहिए क्या होता है ए और सी का, हम आपको डिटेल में समझाते हैं। क्या करना होता है हमें, जब फैक्टराइज करना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का करना होता है से कंपेयर, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाता है 4 आ जाता है, b इज इक्वल टू 5 आ जाता है, c इज इक्वल टू माइनस 36 आ जाता है। ए सी का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय द माइनस 366, मतलब ये जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जब माइनस में हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है तो एक नंबर हमें प्लस में लेना पड़ता है, एक नंबर हम माइनस में लेते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं। तो हमें देखो यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस का चाहिए ना बचा, तो हम क्या लेंगे, स्मॉलर नंबर को माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना बचेगा बचा, ये बचेगा आपका 5, जो कि हमें चाहिए। तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 53, ये कितना हो जाएगा बच्चा 53 एंड माइनस 48, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 360 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखो n के अलावा कुछ तो कॉमन है नहीं, तो कितना आ जाएगा 4n, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 53। ठीक है, अब देखो बच्चे आगे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये आपका कॉमन आएगा 12, एक माइनस कॉमन ले लो क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, 4n, और यहाँ पर अगर देखो ये इसी से तो मिलकर बना था बच्चे, ये कितना हो रहा है 12, 12 कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना 53 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो इनको ले लेंगे हम कॉमन, तो 40n प्लस 53, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n, बचा माइनस भी है ये, 1 सेकेंड, माइनस कॉमन लिया था ना बच्चे, तो यहाँ पर माइनस होगा तो -12। अब हमें क्या करना होता है कि 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो 0 है, इसका मतलब क्या है, एक नंबर तो आपका क्या होगा, एक नंबर तो 0 हो गए, तो या तो आपका n प्लस 4n प्लस 53 जीरो के इक्वल होगा, या फिर आपका क्या होगा n-1 जीरो के इक्वल होएगा। ठीक है, तो अभी 4n ये तो नहीं होगा, एक तो ये पूरा होल नंबर में नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, n का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा -53 डिवाइड बाई 4, एक तो ये पॉइंट में आएगा, दूसरा ये नेगेटिव है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अभी यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू कितना है 12, तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, तो आंसर आपका कितना होगा, आंसर आपका 12। समझ आया, जहां से नहीं आया हो वहां से बता दो, या फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, फिर आप बता देना जहां भी नहीं समझ आया होगा। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, हाँ रिपीट ही करियो बच्चे,
जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना कि हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर सम निकालना है। ठीक है, ये दिया गया है, सम दिया गया है, एक एपी दी गई है और पूछा गया है कि बताओ किस नंबर में, किस नंबर तक, किस नंबर ऑफ टर्म तक ये जो आपका होगा वो क्या होगा, इतना सम होगा। तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, एस एन का तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस एन की वैल्यू रख देंगे, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है तो एन की वैल्यू तो रख नहीं सकते। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, डी की वैल्यू निकलेंगे, वो तो हमें आती है निकालना। तो आपका क्या हो जाएगा, हम इसको पुट कर देंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें ये टू तो सॉल्व करना है ना बच्चा, कैसे भी इस टू को तो सॉल्व करना है। तो डिवाइड में आइए, हम देखेंगे इन दोनों में क्या टू कॉमन आ रहा, तो हमें मिला ये टू है, ये भी आपका क्या है, ये फोर मल्टीप्लाई बाय द टू हो जाएगा, मीन्स टू हम कॉमन ले सकते हैं। तो टू हमने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में आया और वो किस में था, वो डिवाइड में था, तो वो क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो एन अपनी जगह पर ठीक है और 9 अपनी जगह पर ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, एन में, तो 4n हो गया, और 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चे, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 9 में -4 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 + 4n। अब यहां से ध्यान से देखना बच्चा, फिर हमने क्या करा, इस n को कर दिया मल्टीप्लाई, तो जब n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 4n² और 5n हो जाएगा, और इस साइड लाएंगे इसको 636 को, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया तो इसको हम एक ही तरीके से, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू बच्चे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने ए और सी का करा मल्टीप्लाई, तो कितना आया बच्चा, आंसर आया 4 मल्टीप्लाई बाय द 636। फिर हमने क्या करा, उसका करा, उसके फैक्टर्स करे, तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, ये 4 का आ गया, 636 के मल्टीप्लाई करे तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 53। 53 तो प्राइम नंबर होता है, तो उसको तो हम डिवाइड कर नहीं सकते। फिर हमने देखा कि जब हम 53 को छोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर रहे तो 48 आ रहा है, हमें 5 ही तो चाहिए, तो 53 माइनस 48 हमें मिल गया, प्लस का 5। अगर हमें माइनस का चाहिए होता तो माइनस हम 53 लेते और प्लस हम क्या लेते, प्लस हम 48 लेते। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमें प्लस में चाहिए माइनस में, तो हमें प्लस में 5 चाहिए था, तो हमने बड़े वाले नंबर को क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और सेकंड वाले नंबर को क्या लिया, सेकंड वाले नंबर को माइनस, उसको हमने माइनस लिया। फिर हमने क्या करा, उसको 5 को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ना बच्चा, तो हमने स्प्लिट कर लिया, प्लस 53n माइनस 48 n से। ठीक है, फिर पहले वाले में देखा तो n कॉमन था, तो 4n + 53 बच गया। अब इस वाले में देखा तो 12 कॉमन था, तो वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस भी कॉमन है ना बच्चा, हमें ब्रैकेट में क्या बचाना है, 4n + 53, तो हमने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 4n + 53। अभी दोनों में 4n + 53 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, n - 12। अब दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आपका हो जाएगा कि या तो 4n + 53 0 के इक्वल होगा, या फिर n - 12 0 के इक्वल होगा। तो भी फर्स्ट वाले से तो आंसर आ नहीं सकता ना बच्चे, क्योंकि माइनस में आ रहा था और आपका पॉइंट में भी आ रहा था। तो बच्चे यहाँ पर ये तो पॉसिबल है नहीं, नंबर ऑफ टर्म तो हमेशा कैसे होते हैं, नंबर ऑफ टर्म तो हमेशा ही आपके नेचुरल नंबर ही होते हैं, काउंटिंग नंबर ही होते हैं। तो हमने फिर लेकिन इसको देखा, n - 12 = 0, तो कितना आ गया, n = 12, ये आंसर आ गया। समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चे, कोई भी डाउट हो किसी भी लाइन में तो पूछ सकते हो। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो तुम लोग खुद से ट्राई करो। छोटा सा क्वेश्चन है, 24 21। बस ये ध्यान रखना कि जब डी निकालोगे तो माइनस में आएगा। ठीक है,
सेम फॉर्मूला लगा के इसको पुट करो और देखो कि आपका आंसर क्या आएगा। मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, आप लोग आराम से सॉल्व करके आंसर करो। स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे, बाकी बच्चों को तो आ रही है। अभी हमने क्वेश्चन समझाया, बाकी बच्चे स्क्रीन आ रही है क्या कि नहीं आ रही है आप लोगों को भी? बच्चा बाकी बच्चों को आ रही है, दैट मीन्स के मेरे साइड से कोई इशू नहीं है, आपका आपके नेट में कोई दिक्कत होगी। अभी आए बच्चे? बच्चे फिर हो सकता है कोई इशू हो नेट का। बच्चे दोनों प्लस में नहीं आए होंगे, एक तो माइनस में आया होगा, तो एक ही आंसर होगा। अभी वो हम सॉल्व करके बता देंगे। देखो ध्यान से देखो, एक प्लस में आया होगा, एक माइनस में आया होगा, तो जो प्लस वाला होगा वो आंसर होगा, जो माइनस वाला होगा वो आंसर नहीं। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे।
दोनों ही प्लस में आ रहे हैं, हो सकता है बच्चा, ठीक है हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में लास्ट वाले जो नंबर होंगे ना वो माइनस में होंगे, तो वो हो सकता है, ठीक है होगा, करेक्ट होगा फिर। डिक्रीजिंग वाले उसमें तो हो सकता है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, डी माइनस में है ना, तो हो सकता है। हाँ। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ। नहीं आ रहा बच्चा तो भी बता सकते हो। चलो देखते हैं बच्चा क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पर देखो, ए आपका कितना है 24 है, डी कितना है -3 है। और बच्चे हमेशा ध्यान रखना अगर हमारा डी, अच्छा एक और मिनट, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो मैं समझाती हूँ। ओके ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चे। चलो अभी देखते हैं, ए हमारा आ गया, डी हमारा आ गया। बच्चे एक और चीज याद रखना कि अगर हमारा डी नेगेटिव में है ना तो आपके 2 आंसर आते हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसे, मान लो हमने 2 + 5 को ऐड करा, ठीक है, मान लो इस तरह से दिया गया है 5 और 2, तो कितना आएगा, ये 7 आएगा ना, इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 का यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा -1, ठीक है। और सेम अगर हम यहाँ पर करें, 7 चाहिए ना हमें, यहाँ पर देखो, और सॉरी बच्चे यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम 3 इस तरह से लेते हैं, 4 लिखा है यहाँ पे, 4 2, यहाँ पर क्या लिखा है, मान लो इनका सम कितना हो रहा है 6, यहाँ पर क्या लिखा है 0 लिखा है, तब भी इसका जो सम होगा वो क्या होगा 6 ही होगा। तो मतलब 2 टर्म्स का भी क्या है आपका 6 है, और 3 टर्म्स का भी क्या है 6 है, ठीक है। तो अगर हमारा डिक्रीजिंग है ना तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें दोनों आंसर करेक्ट हो। तो अभी देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर एस एन की वैल्यू निकालोगे, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डिवाइड बाई 2, 2 और n-1 और d, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, एस एन हमें कितना दे रखा है 78, अब n डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 48, यहाँ पे देखो बच्चे क्या आएगा, ये n-1 अपना, ठीक है, लेकिन d की वैल्यू -3 है, ठीक। अब इन दोनों में 2 तो कहीं से कॉमन है नहीं,
तो हम ये 2 कॉमन लेके नहीं कट कर सकते हैं। और जब हम कॉमन लेके नहीं कट कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको, ये डिवाइड में है ना, तो दूसरे साइड भेज देते हैं, तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 156। n अपनी जगह पर ठीक है, 48 यहाँ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये आपका किसका हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 3n। ओके, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। अभी नेक्स्ट देखो बच्चे, 156 अपनी जगह पर ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 51, और n से मल्टीप्लाई करोगे तो 51 माइनस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 51 n हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पर देखो -3n। बच्चा म्यूट कर लो, अगर कुछ पूछ रहे हो तो पूछ सकते हो ऑफकोर्स। ओके देखो, अभी ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना 3n², ये जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का ही रहेगा, तो 156 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो ये 3 तो अपनी जगह ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय सी करना है ना बच्चा, a है, ये c है। c को अगर हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 78, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 3, और ये आपका कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 13, फिर 13 से करोगे तो 1 हो जाएगा। तो जब तक करना पड़ता है जब तक 1 नहीं आता, तो 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 30। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 और 12, और ये कितना हो जाएगा बच्चा 9 for 36। अभी 36 में 13 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 49 आ रहा, तो इस तरह तो नहीं आएगा। अब दूसरी तरह से देखते हैं कि 13 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इससे, तो कितना हो जाएगा ये 26। अब बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 सेकेंड, ये देखो, ये इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 51 तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 39, इसको प्लस करो, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6 और ये 12, इसको प्लस करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 51 हो जाएगा। तो हमारा क्या बना, एक हमारा 39 बना और दूसरा हमारा क्या बना 12 बना, तो 2 नंबर आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 3n², इसको डिवाइड करेंगे, दोनों माइनस में है तो दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब हमें प्लस करके 51 लाना, मतलब दोनों नंबर ही माइनस में लेंगे। ठीक, इसको लेंगे, इसमें क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है, n भी कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा n-13। अब हमें यहाँ माइनस चाहिए ना बच्चा, यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा 12 भी कॉमन हो जाएगा, 12 कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा n, और यहाँ का क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 13, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, 2 माइनस मिलकर प्लस बना दे, तो ये n-13 कॉमन हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर क्या आएगा 3n-12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो, फिर हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 0 के इक्वल है, दैट मीन्स n-13 या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 3n-12। ठीक है, ये n ठीक है, ये साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ देखो 3n, और ये साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ओके, और ये साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3, 4 आ गया। तो दोनों आंसर करेक्ट है, n13 भी हो सकता है, n4 भी हो सकता है। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, किसी को कोई डाउट है, वरना ये क्वेश्चन हम पोल में कराते हैं आपको। ओके।
3 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। दो बच्चों का आंसर करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। तीन बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 3 बच्चों का करेक्ट है। थ्री बच्चों का ही करेक्ट है अभी भी। अभी भी बचे 11 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी, फिर मैं ये समझा दूंगी तो एक और क्वेश्चन। 4 बच्चों का करेक्ट है अभी। ओके चलो।
5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये वाला मैं समझाती हूँ, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। देखो क्या कहा गया था, फर्स्ट टर्म हमें पता है ए है, डी आपका 4 आ जाता, 5 - 1 करोगे तो एसएन दे रखा है 91। तो एसएन अपनी जगह पर ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n - 1 t। एसएन अपनी जगह पर कितना आएगा बच्चा 91, ये कितना आ जाएगा n डिवाइड बाई 2, 2a का मतलब क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द 1 और n - 1 और 4। तो अभी 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना बच्चा, जहां से 2 कॉमन आ सकता है, 2 देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा n डिवाइड बाई 2 डिवाइड में 2। और यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 1 और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया ना, 4 था, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, तो 4 की जगह भी 2 ही बचेगा। अभी क्या करेंगे बच्चे, ये कितना हो जाएगा 91 और 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर n और ये कितना बचा 1 प्लस, अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n - 2। इसको सॉल्व कर लो तो क्या बचेगा बच्चे, माइनस का 1 बचेगा, तो 91 और n 2n माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 2n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, आप इसको इस साइड ले जाओगे तो 2n स्क्वायर माइनस n और ये किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का ही हो जाएगा 91। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a मतलब 2 और c का मतलब 91, तो ये हमारा ये मल्टीप्लाई बाय द c आया। अभी 91 का तो रूट लेना भी, मतलब इसके फैक्टराइजेशन भी करना आसान है। कितना होता है 7 मल्टीप्लाई बाय द 13, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 91 आ जाएगा। अभी हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए कि 1 बचे, तो इसमें कर दो इसका मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा -14 और प्लस का 30 आ गया 1। कुछ करना ही नहीं था यहाँ पर, तो ये देखो 2n स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा माइनस का 14n और प्लस का 13n -91 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, 2 और n, क्या बचा n - 7 और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा 13, क्या बचा n - 7। बच्चे जिन्होंने भी 13 आंसर किया था ना बच्चे, माइनस में आ रहा है 13, और माइनस वाला कैसे ही आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता ना बच्चे। तो यहाँ देखो, तो 2n और सॉरी n - 7 कॉमन ले लोगे तो 2n प्लस 13 बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो n - 7 या तो 0 के बराबर होगा या फिर 2n प्लस 13। तो अभी 2n प्लस 13 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 13 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में तो आ ही नहीं सकता। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, वो ट्राई करो। ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन एग्जाम में आएगा तो हमेशा ही ज्यादा नंबर का आएगा, 5-4 नंबर का ही आएगा। तो इसको समझने के लिए अच्छे से ध्यान करो बच्चे। एपी है आपकी 5 8 11। क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म we need to get the sum of AP 124। चलो ट्राई करो, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा आंसर, छोटा सा क्वेश्चन।
बच्चों जल्दी से आंसर करो। ओके, एक भी बच्चे का सही नहीं है आंसर। अभी एक बच्चे का करेक्ट है। दो बच्चों का करेक्ट है अभी। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। एट बच्चों ने आंसर किया है, टू बच्चों का करेक्ट है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। टू बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये वाला भी समझ लो, फिर एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करो। ए आपका आ गया, ठीक है। डी आप निकाल सकते हो 8 - 5 करके। कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमें लगाना है एस एन का फॉर्मूला। एस एन कितना दे रखा है 124, एन डिवाइड बाई 2। अब 2a करोगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस n - 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी 2 तो कॉमन आ नहीं सकता, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो किस, डिवाइड में यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये कितना हो गया बच्चा, सॉरी n था ये 10 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 3n - 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 248। ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये 7 बचेगा ना, तो 7 ये आपका आ गया, ये आपका 3n आ गया। अब देखो 2, सॉरी n भी था, ये n से मल्टीप्लाई करोगे 248, ये आपका कितना आ जाएगा 7n। और ये कितना हो जाएगा प्लस 3n², ठीक है। तो अभी इसको इस साइड ले जाओ, 3n² माइनस 7n और प्लस 2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, -248 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम a की वैल्यू लेंगे, 3 आ रही है। और यहाँ पर ये 248 का हम करेंगे यहाँ पर, ये आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 for 12 4, फिर 2 से करेंगे 62, फिर 2 से करोगे तो कितना आ गया 31। तो कितना आ जाएगा ये 2 2 2 और 31। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24। और ये कितना है, यहाँ पर 31 है, तो 31 से 24 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 31n हो जाएगा। ये -24n हो जाएगा, -248।
इज इक्वल टू 0। इससे देखो n अकेला कॉमन आएगा ना, क्या बचेगा 3n प्लस 31। ओके, और यहाँ पर देखो माइनस कितना कॉमन आएगा बच्चे, ये 8 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3n और ये बचेगा आपका 31। ओके, आप 3n प्लस 31 कॉमन लोगे तो कितना यहाँ पर आएगा n माइनस, सॉरी सॉरी ये n कॉमन नहीं था, ये n और 8 आ जाएगा। ठीक, अब ये तो प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में ही रहेगा, इससे तो आंसर आएगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट है ना जो n माइनस 8, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो n 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या था बच्चा, आंसर 8 था। कहाँ नहीं समझ आया बच्चा, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हो। ओके बच्चों, फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, कल इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।